इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है। वो आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री वो गद्दी कांग्रेस कह रही छोड़, है, लेकिन जनता देख पेपर रही है कि किस चोर तरीके गद्दी से छोड़, बच्चों के भविष्य को आप पेपर खराब करने का चोर काम कर गद्दी रहे हैं। छोड़, इन क्या ये नारों से संभव गूंज रहा है? है पंकज भाई ये पूरा संभव है प्रदेश। कि दीदी कह रही ना कि मुख्यमंत्री बहुत सोचते हैं युवाओं के बारे में। कल युवा सड़कों पर था और प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोया था पंकज भाई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस राज्य के लिए नहीं हो सकती। जिस नकल माफिया का ढिंडोरा प्रदेश में प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गली गली चौराहे चौराहे में नुक्कड़ सभाएं करके करी, उस नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग किस हद तक किया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये नकल विरोधी कानून बहुत ही कठोर कानून बनाया है, ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में बन गया होगा। भाजपा का आदमी जो हाकम सिंह था, इनकी सदस्यता उस व्यक्ति के पास थी, इनका आदमी था, और मात्र उसको जेल भेजकर ये अपनी पीठ थपथपाते रहे। राम कंडवाल जी, बॉबी पंवार जी और मैं स्वयं भी एसटीएफ के सामने 3 घंटे बैठे रहे, तमाम साक्ष्य उनको प्रोवाइड कराए और उन साक्ष्यों के आधार पर विद इन 5 to 7 आवर्स उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस प्रदेश के युवा का भविष्य खराब हो रहा है। वहाँ से और ये मानने को तैयार नहीं है पंकज भाई, ये मानने को तैयार नहीं है। बल्लभ के गद्दों पे सो रहे हैं। एक लड़की के कंधे पे बंदूक रखे, खालिद के कंधे पे बंदूक रखे, पूरा सीक्वेंस, पूरा षड्यंत्र रचने का ये काम किया गया है। ये केवल इसलिए कि नकल विरोधी जो कानून बना है कठोर, उसको कमजोर कैसे दिखाया जाए, पुष्कर सिंह धामी को कमजोर कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं चर्चा करा लो, इन्हें जाना तो काम किया जा रहा है। सचिवालय कूच का प्लान किया था तो भारी संख्या में प्रदेश के सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड पहुंचे। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो वैसे हर रोज न्यूज ही न्यूज है, लेकिन उन सब के बीच एक न्यूज बहुत सुर्खियों में रही। वो न्यूज ये कि बेरोजगार संघ का हो हल्ला और एक पेपर लीक के बाद सवालों के घेरे में आ गया आयोग भी, सिस्टम भी और परीक्षा प्रणाली भी, सब कुछ सवालों के घेरे में है। युवा आक्रोशित है बल, सवाल चौतरफा हो रहे हैं बल, विपक्ष वाले भी घेर रहे हैं बल। अब ऐसे में कैसे निकलेगा समाधान? प्रदेश में नकल कानून भी लागू है बल, लेकिन उन सब के बीच जो बेरोजगार हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके हाथ खाली हैं। परीक्षा सालों साल मेहनत करने के बावजूद एक पारदर्शी परीक्षा नहीं हो पाई या नहीं हो पा रही है, इसको लेकर हो हंगामा चल रहा है। ताजुब की बात तो यह है कि कल मुलाकात हुई नहीं, आज मुलाकात हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेरोजगार संघ के लोगों की, लेकिन उसमें भी बहुत ठोस कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। ऐसे गंभीर मसले पर आखिर कोई ठोस जानकारी क्यों नहीं निकल कर आती है? और वो बीच में चुप बैठे कांग्रेस वाले हरक सिंह रावत ने वो तो बोल दिया कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये सरकार की बड़ी साजिश है, ये सरकार की साजिश के तहत हो रहा है और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार के भी। तो ये सिस्टम और इस सिस्टम को लेकर सवाल, मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। विनोद संदीप चमोली जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, कमलेश रमन बीजेपी से हमारे साथ हैं और सुरेंद्र भाई भी हमारे साथ, बेरोजगार संघ जो लगातार मांग उठा रहा है उत्तराखंड में, वो भी है हमारे साथ। तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुरेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जी आपसे शुरुआत करता हूं। मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैंने सुबह बात की, इस खबर को लेकर एक फॉलोअप लिया, तो कहा गया कि आज मुलाकात हो रही है, सचिवालय में जाएंगे और कुछ बातचीत होगी। क्या निकला उसमें? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी आ रही है तो खाली हाथ आए बल अंदर से आप। बिल्कुल, आपके पास सही जानकारी है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ी हैं, आपको भी प्रणाम। संदीप भाई जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलावा आया, उनके इनविटेशन पर गए हैं और तमाम चीजें उनके सामने रखी हैं। जिस प्रकार से प्रदेश में जो ये नकल माफिया गैंग जो एक्टिव हुआ और इसका पर्दाफाश उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साक्ष्यों के आधार पर किया गया, भाई राम कंडवाल जी, बॉबी पंवार जी और मैं स्वयं भी एसटीएफ के सामने 3 घंटे बैठे रहे, तमाम साक्ष्य उनको प्रोवाइड कराए और उन साक्ष्यों के आधार पर विद इन 5 to 7 आवर्स उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद दूसरे दिन जब परीक्षा होती है तो उस दिन भी जो साक्ष्य हाथ लगते हैं, जो प्रश्न पत्र के 3 पृष्ठ बाहर होने की बात की जा रही है, जो हमारे हाथ लगते हैं, उसके बाद जो है परीक्षा का पूरा बवाल जो है प्रदेश के युवाओं में देखने को मिलता है, पूरा उबाल जो है प्रदेश के युवाओं में देखने को मिलता है। और कल जो हमने सचिवालय कूच का प्लान किया था तो भारी संख्या में प्रदेश के सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड पहुंचे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस
जो वहां पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर हमें रोकने का प्रयास किया, प्रयास करने की जो भनक हमें लगी, उससे हमने जहां जहां से हम शुरू करने जा रहे थे धरना, वो परेड ग्राउंड से, हमने वहीं पर बैठने का निर्णय लिया और कल रात पूरे रात हमने वहां गुजारी। आज भी हम वहां पर हैं। मैं शुरुआत इसलिए करना चाह रहा था कि आपको सचिवालय से क्या मिला है, वहां आप अंदर गए तो क्या देखिए, मिला? सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है हमारे डेलीगेशन की, भाई राम कंडवाल जी के नेतृत्व में, और हमने उनके सामने 4 चीजें मुख्य रूप से रखी थी कि जो ये परीक्षा जो हुई है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा हुई है, इसको तत्काल जो है निरस्त करें, और जो आयोग के अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया जी, उनको तत्काल जो है उनका इस्तीफा लिया जाए। और एक नियमावली अभी चर्चाओं का विषय बनी हुई है प्रदेश में, जिसमें 900 मीटर की रनिंग 1 मिनट में करने की बात हमारे शासन स्तर से कही गई। उसपे वो हम तत्काल उसमें संशोधन चाहते हैं, जो युवा लंबे समय से उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उसको लेकर भी हमने बात रखी। और जो फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, जिस नकल माफिया का ढिंडोरा प्रदेश में, प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गली-गली, चौराहे-चौराहे में नुक्कड़ सभाएं करके करी, उस नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग किस हद तक किया जा रहा है, वो भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो तथ्य हमें प्रोवाइड कराए। कमलेश रमन्ना एक सीमित समय तक हमारे साथ है, मैं उनके पास जा रहा हूँ अभी आपके सवालों को लेकर। अक्सर होता क्या है पता है, जब हमारे सांसें अटकी होती है ना, उस दौर में हम उस जिम्मेदार को खोज रहे होते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर को खोजते हैं, कहीं फंस जाते हैं, कहीं पर कोई मुकदमा होगा तो वकील खोजते हैं। अब यहाँ पर जो बेरोजगार संघ वाले हैं या अभ्यर्थी हैं, वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं इनको, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए पंकज जी, ऐसा नहीं है। हमारे सभी साथी जो लोग वहाँ मिलने के लिए गए हैं, उनकी वार्ता हुई है और उसमें हर चीज़ पर संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला है। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ का हम संज्ञान लेंगे इस चीज़ में, और जो लोग दोषी हैं, देखिए नकल विरोधी कानून बहुत ही कठोर कानून बना है। ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में बन गया होगा। इन सबसे सारी पहला चीज़ों को कानून लेकर किस के पे माननीय लागू किया गया था मुख्यमंत्री जी वो? मैं ने जानना चाहूँगा जिस कमलेश तरीके रमन से जी से। जी, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सभी से मिलकर के उनकी बातों को सुना और आगे की कार्रवाई के लिए कहा, और जो-जो इनकी मांगे थी उन सब के ऊपर उन्होंने संज्ञान लेने के लिए भी कहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ आए, हमारा युवा है और प्रदेश के युवा के साथ खड़ी है सरकार। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि हम युवा की बात नहीं सुनेंगे, युवाओं की जो है पीड़ा को हम सुनेंगे नहीं। लेकिन जो कल का जो प्रकरण हुआ है, कल से परसों तक का जो अभी तक का जो एपिसोड यहाँ पर चल रहा है, आप ये देखिएगा कि सारी चीजें कहाँ-कहाँ तक जुड़ी हुई है। देखिए ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन लोगों को जेल में डाल रही है। ये हिम्मत सरकार दिखा रही है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार दिखा रही है कि जो लोग बरसों-बरसों तक नासूर की तरह इस उत्तराखंड को चाटने का काम कर रहे हैं, या जो चाट रहे थे, आज वो ये लोग जेल पुष्कर की सिंह सलाखों धामी के जी डाल पीछे रहे हैं हैं। या वो उत्तराखंड इसीलिए बेरोजगार है संघ कि के ये लोग डाल कठोर रहे हैं? कानून है मैं इसलिए, जानना और चाहूँगा। कोई बख्शा नहीं जाएगा, और कोई बख्शा नहीं जाएगा। वही है ना कि दूसरा अभी तो एक बार फिर बाद में मैं कुछ सवालात भी है बीच में, कुछ 2 सवाल किए हैं सुरेश ने, मैं चमोली जी को भी बीच में ले आता हूँ, संदीप भाई को भी, वो भी सवाल करें, आप उनका भी जवाब दे दें, कहीं इससे पहले आप कहें कि मैं जा रही हूँ। संदीप भाई, एक संघर्ष बहुत लंबा दिखता है कि जब अभ्यर्थी का, एक छात्र का, जब वो किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी करता है और उसके बाद परीक्षा का पेपर लीक तब हो जाता है जब प्रदेश में ठोस और मजबूत कानून हो, उसका डर भी नहीं, खौफ भी नहीं, हाकिम सिंह जैसे लोग इस प्रदेश में पनप जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि नहीं, हम सोच रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं। सभी साथियों को मैं साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री को, दीदी कह रही ना कि मुख्यमंत्री बहुत सोचते हैं युवाओं के बारे में, कल युवा सड़कों पर था और प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोया था। पंकज भाई, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस राज्य के लिए नहीं हो सकती। और इस राज्य के युवा ने इस प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और कौन सी मांग अगर अब तक मान ली गई है इन लोगों की, तो उस मांग को लिखित रूप में सार्वजनिक करें, तो इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का विपक्ष, इस प्रदेश की जनता मानेगी कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री। पंकज भाई, इनके कार्यकाल में वैसे तो बहुत सारी नाकामियां जुड़ी हैं, लेकिन प्रदेश में लगातार परीक्षा का पेपर लीक होना, ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे बड़ा धब्बा है। और दूसरी बात, आपको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हर चैनल के माध्यम से, पंकज भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार है, ये कहिए भाजपा का आदमी जो हाकम सिंह था, इनकी सदस्यता उस व्यक्ति के पास थी, इनका आदमी था, और मात्र उसको जेल भेजकर ये अपनी पीठ थपथपाते रहे और वहां पेपर लीक हो गया।
सोए हुए थे आपके मुख्यमंत्री दीदी, सोए हुए थे आपके लोग, सोई हुई थी आपकी इंटेलिजेंस। और जब इन 2004 युवाओं में ने, हाकम सिंह जब इन कांग्रेस युवा, से जिला पंचायत अरे सदस्य बना, ये दीदी भी थोड़ा सा दीदी संज्ञान ले दीदी लीजिएगा भाई। दीदी दीदी मेरी 2004 बात में सुनिए हाकम दीदी। सिंह कांग्रेस अरे के दीदी जो है सानिध्य में जिला दीदी पंचायत सदस्य दीदी बना कांग्रेस का, अरे ये भी दीदी थोड़ा सा इससे संज्ञान ले लो अरे पीछे का दीदी ही। अरे दीदी अरे वर्तमान में तो आपके साथ था ना, वर्तमान में तो आपका सहयोगी था, देखिए फोटो तो कोई वर्तमान भी में तो खिंचवा आपका। सकता है ना, अरे फोटो खींचने अरे में क्या अरे दिक्कत आ रही है संदीप अरे भाई। अरे और पंकज मैं एक भाई, बात और पंकज पंकज जी से भाई पूछना चाह समस्या रही हूँ, पता क्या है, आप ये ये बताइए लोग कि सीरियस ही सारा नहीं जो है प्रकरण जुड़ा है, पंकज ये भाई, ये कहाँ से सीरियस जुड़ा, ही ये नहीं है तार कहाँ से जुड़े पंकज हैं? भाई, क्या क्या ये एक सीरियस ही क्या नहीं है। आपको ये संभव ये है, लोग ये एक मानने संभव को है तैयार ही नहीं कि है कि इस परीक्षा प्रदेश के केंद्र युवा का से भविष्य कोई खराब हो फोटो रहा है, खींचेगा वहां से और ये फोटो मानने खींच को करके तैयार नहीं अपने है भाई पंकज को भाई, भेजेगा जी, ये मानने को और वो तैयार सीधा नहीं है। जो ये है डनलप के बेरोजगार गद्दों संघ पे पर सो रहे जाएगा। हैं, ये डनलप के संदीप गद्दों पे सो रहे हैं पंकज संदीप भाई, भाई एक और बात का प्रदेश का जवाब युवा दीजिएगा, सड़कों पे सो रखा ये है, साजिश का सड़कों हिस्सा पर। है, ये जवाब पूरा मैं नहीं, प्रकरण इस जवाब साजिश आप का दोगे हिस्सा है। जवाब ये पंकज बेरोजगार भाई। संघ जो है केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर देखा के बच्चों का देख भविष्य लिया खराब पंकज कर भाई, रहे हैं अब वहां इन्हें पर। राजनीति दिख ये रही है, राजनीति का अब प्रकरण नहीं है पंकज भाई देख संदीप लीजिए, भाई, ये राजनीति का प्रकरण इनके नहीं है, मन में इसमें जो है, राजनीति नहीं होनी इनके चाहिए। मन में जो आप था वो बच्चों का सामने आ भविष्य गया, खराब कर रहे हैं वहां इनके प्रेस ग्राउंड मन में में जो बिठा था वो करके सामने बच्चों आ को। गया, और दूसरी जो बात, इनको वहां पर आईना दिखाएगा वो 50% से राजनीति ऊपर वो करेगा। बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई इस नहीं कर रहे, प्रदेश के जो कहीं कोई मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं नाकाम दे है, रहे, तो इस गलत तरीके प्रदेश से उन के बच्चों को मुख्यमंत्री वर्जित करके नाकाम वहां है, बिठाया गया इस है। प्रदेश जो के बच्चे मुख्यमंत्री परीक्षाएं दे रहे हैं नाकाम ना है, संदीप भाई, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम वो है। आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री वो गद्दी कांग्रेस कह छोड़, रही है, लेकिन जनता देख पेपर रही है कि किस चोर तरीके गद्दी से बच्चों छोड़, के भविष्य को आप लोग पेपर खराब करने का चोर काम गद्दी कर रहे हैं। छोड़, इन क्या ये नारों से संभव गूंज रहा है है? पंकज भाई ये पूरा संभव है प्रदेश, कि वहां से कोई पंकज व्यक्ति एक भाई फोटो खींच पूरा करके बाहर प्रदेश भेजता गूंज है रहा है, प्रोफेसर, और पूरा प्रोफेसर सीधा प्रदेश बॉबी गूंज पवार रहा जी है, को उसका स्क्रीनशॉट भेज पेपर देती है? चोर क्या ये गद्दी संभव है? छोड़। आपने पुलिस को अरे क्यों आप नहीं बताया? आपने एसटीएफ अरे को आप क्यों पे नहीं विश्वास ही बताया? नहीं है, आपने अरे मर्तोलिया जी को आप पे क्यों नहीं विश्वास बताया? ही नहीं है, आपने चलो आप बॉबी बोले पवार बोले। को ही क्यों भेजा? आपने बॉबी पवार को ही क्यों भेजा? ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है संदीप भाई, मान लो आप इस बात को। एक लड़की के कंधे पे बंदूक रखे, खालिद के कंधे पे बंदूक रखे, पूरा सीक्वेंस, पूरा षड्यंत्र रचने का ये काम किया गया, ये केवल इसलिए कि नकल विरोधी जो कानून बना है कठोर, उसको हो गया कमजोर दीदी, कैसे हो दिखाया गया, जाए, पुष्कर सिंह हो धामी गया को आपकी कमजोर कैसे किया पंकज जाए। भाई कहीं ना एक कहीं अकेली बच्चों चर्चा को करा लो, गुमराह इन्हें जाना करने है का तो काम बोलती किया जा रहेंगे। रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, बच्चों का भविष्य है यहाँ पर जी। ठीक है, बच्चों का भविष्य है। इस पूरे मामले पर जब से घटनाक्रम हुआ, आपके पास बताने के लिए और बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार संघ वालों को देने के लिए क्या है? कार्रवाई के नाम पर आप क्या बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? देखिए कार्रवाई के लिए पंकज जी जांच के आदेश दिए हैं, जांच हो रही है और उन लोगों को पकड़ा भी गया है। क्या उस महिला को पकड़ा नहीं? क्या खालिद को पकड़ा नहीं? क्या जो लोग जुड़े उनको पकड़ा नहीं? और कहां से इनके तार जुड़े ये भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। किसने ये साजिश रची ये भी सामने आएगा, कौन कौन शामिल है ये भी सामने आएगा। झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करना और ये कहना नकल विरोधी कानून कमजोर है, इससे काम नहीं हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब। अरे जिस केंद्र में ये हुआ है, क्यों हुआ, वो फोन कैसे गया, किसकी साजिश पे गया, और बॉबी पवार जी को ही वो स्क्रीनशॉट क्यों आता है? पहले ये बताइए पंकज जी, क्यों मीडिया को नहीं जाता, क्यों पुलिस को नहीं जाता, क्यों एसटीएफ को नहीं जाता, क्यों जिम्मेदार अधिकारी को नहीं जाता? पंकज भाई आज पंकज भाई तार जुड़े हैं। पंकज भाई मैं जितनी भी चैनलों पे आज बैठा, पंकज भाई जितनी भी चैनलों पे आज बैठा, भाजपा के प्रत्येक प्रवक्ता ने ये बातें रखी हुई, पहली बात प्रत्येक प्रवक्ता ने ये मानने को। अरे दीदी सुन लो पंकज भाई इनको सुन लीजिए, ये मैं लगभग 3 चैनलों पे सुन चुका हूँ। अरे मैं 3 बार पंकज भाई कोई गुमराह होने वाला व्यक्ति नहीं है, सबकी आयु 18 से ऊपर है, सब बालिग हैं। पहली बात सुन लीजिए, कोई गुमराह नहीं है, गुमराह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बच्चे भी बैठे हैं वहाँ पर, गुमराह इस प्रदेश। अरे वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो माए उन्हें लेके आई है। संदीप भाई जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, जो किसी परीक्षा में नहीं पंकज भाई देखिए, पंकज भाई इस बात का, पंकज भाई ये लोग सब जस्टिफाई कर लेंगे, ये लोग सब बता देंगे, ये लोग सब बताएंगे कि नहीं ये हम लोगों को पंकज भाई ये लोग अंधे हो चुके हैं। पंकज भाई ये अपना विरोध नहीं झेल सकते हैं। पंकज भाई ये नहीं मान सकते मुख्यमंत्री नाकाम है, ये नहीं मान। क्यों नाकाम होगा भाई? नाकाम तो आप ही थे जब आप पैसे लेकर के परीक्षाएं करवा रहे थे, बच्चों को मुख्यमंत्री देखा पंकज भाई इन्हें आप कुछ कहेंगे? चले आप बोलिए दीदी बोलिए, आपको जो है आपको जाना है फटाफट बोलिए। भाई देखिए संदीप भाई, आरोप लगाना बहुत आसान होता है,
उस आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको लग रहा है कि सुनेंगे भी कार्यकाल में आप बहुत सुनेंगे भी पारदर्शिता आप से सुनेंगे भी ये बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, सुनिए आप बोलिए। पंकज भाई सुनाइए, सबसे सुनाइए। ज्यादा दुख सबसे ज्यादा दुख इस प्रदेश के युवा को पता क्या हो रहा है? इस प्रदेश के युवा को ये तय करेंगे कि वो बेरोजगार संघ करेंगे कि वो गलत है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा पंकज भाई, वो या तो हिंदू विरोधी हो जाएगा या वो राज्य विरोधी हो जाएगा। पंकज भाई स्पष्ट मानेंगे इनकी पंकज भाई अगर परीक्षा केंद्र में पेपर गया, चलो मान लीजिए जिसकी भी गलती थी, क्या ये सरकार की कमी नहीं है? आप बताइए। पेपर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आप लोगों को नहीं जेल भी जाना तो फिर चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो जब कह रहे परीक्षा को रद्द करो, आप क्यों नहीं कर रहे परीक्षा रद्द? बिल्कुल देखिए जांच में संदीप भाई जिस सेंटर में ये काम हुआ आप करें ना परीक्षा रद्द। पंकज भाई इनकी कोई विजन, पंकज भाई आपको पता है नरक अरे पेपर लीक नहीं हुआ पंकज भाई, अभी भी कह रहे हैं 3 पेपर बाहर आ गए फिर लीक नहीं हुआ। पंकज भाई क्या कह रहे हैं? आप ये अरे पेपर लीक होना किसे मानते हैं? जब सड़कों पे बिकेगा, जब चौकों पे बिकेगा, जब घर घर बिकेगा तो अखबार में छप जाएगा। पंकज भाई इंडिविजुअल किया गया कारनामा है। ये पंकज भाई क्या चाह रहे हैं? बार पेपर लीक होना किसे मानेंगे? लीक हो गया। पंकज भाई किसे मानेंगे? ये इंडिविजुअल कारनामा है व्यक्ति का, और सोची समझी साजिश है। हरिद्वार में किस तरीके से लोग घूम रहे थे, हरिद्वार में कैसे घूम रहे थे उन लोगों को लेकर के। बता सकती है ना कमलेश जी, ये बड़ा रटाया कुछ चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा इससे लीक से हटिए थोड़ा सा। नहीं पंकज जी देखिए ऐसे नहीं कह सकते आप रटाया भाई, जो सच्चाई है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना पंकज जी। भाई वो महिला ने कैसे भेजा उस महिला ने बॉबी पवार को, चलो आप बोलो, आप इंचार्ज को देते, आप वहाँ के अधिकारी को देते, आप बताते। मैं बता रहा हूँ क्यों बॉबी पवार को क्यों भेजा, मैं बताऊंगा पंकज भाई, मैं बताऊंगा पंकज भाई। इनकी सरकार पे, इनकी इंटेलिजेंस पे, इनकी पुलिस पे पूर्ण रूप से प्रदेश के युवाओं का भविष्य, युवाओं का भरोसा पूर्ण रूप से शून्य हो चुका है। आप पे कोई भरोसा नहीं करता, सॉल्व करके भेजेंगी। आप पे कोई भरोसा नहीं करता, इस प्रदेश का युवा आप पे भरोसा नहीं करता, आप पे कोई भरोसा नहीं करता, आप पे कोई भरोसा नहीं करता। पंकज भाई ये लड़ने को तैयार है। पंकज भाई ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये लड़ने को तैयार है। पंकज भाई ये स्पष्ट मानिए, ये कुछ समय बाद इन्हीं युवाओं को माओवादी कहने लग जाएंगे, इन्हीं को दंगेबाज कहने लग जाएंगे। ऐसे ही लोग इस प्रदेश में ऐसा आंदोलन खड़े करेंगे ना, जो इनके मुख्यमंत्री का शीश महल है पंकज भाई, उसको हिलाने का काम इस प्रदेश के युवा करेंगे। ये वही लोग हैं, ये मानने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं पंकज भाई की गलत हुआ है कुछ, ये मानने को तैयार नहीं है। नहीं बिल्कुल हुआ है, हम मान रहे हैं ना संदीप भाई, हम तो हाथ जोड़ के मान रहे हैं कि गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग जेल जाने चाहिए। और जिस सेंटर में ये हुआ है उसमें वो जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि वो रद्द होगा। लेकिन सारे बच्चों का भविष्य खराब करेंगे आप, ये फिर उसके बाद दूसरे लोग आ जाएंगे और ये कहेंगे पूरी परीक्षा क्यों रद्द कर दिया आपने, और आप ही आओगे बोलने। ये क्या जानकारी आपको है? मतलब आप हालांकि काफी एक्टिव रहती हैं, मैं इस बात को लेकर पूछ रहा हूँ, क्या जानकारी आपको है कि ये पेपर लीक, ये जो लीक हुआ है, ये पेपर रद्द किया जाएगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। अगर रद्द होगा तो फिर इसका वो रहेगा आगे, अगर नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा वाला सवाल है। कोई ऐसी जानकारी है? रोतेला जी सबसे पहले तो मुझे इस बात पे ऐतराज है, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। पेपर कहाँ से लीक हुआ? वो तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने इसको पूरे सारी चीजों को रचने का काम किया, फिर उसको वो सॉल्व करके पेपर को भेजा। अगर उनको पब्लिसिटी को देना था वो वैसे ही दे देती। दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया जी, अब जो आपने मुझसे सवाल किया कि क्या जानकारी है, देखिए अगर सेंटर में ये चीजें हुई है, सेंटर में ये चीजें हुई है ना, जिस सेंटर में हुई है, सुनिए वो क्यों अपने एसएसपी साहब ने उनको कमान सौंपी है, अपने क्या बोलते हैं महिला पुलिस कप्तान जो है, जो हरिद्वार जिनकी टीम गई वहां छापेमारी कर रही है, वो एक देखिए जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए पंकज जी, जांच होनी चाहिए। वो लोग जेल जाने चाहिए। जिस सेंटर में पथरी में ये हुआ है काम, वहां का सेंटर में जांच होगी तो जाहिर सी बात है परीक्षा रद्द होगी ना। लेकिन आप ये कहोगे पूरे प्रदेश की परीक्षा रद्द करके, या जो भी सरकार को अच्छा लगेगा, जो बच्चों के बेनिफिट के लिए होगा, जो बच्चों के भविष्य के लिए होगा, वो निर्णय लेगी सरकार।
वो निर्णय लेगी। कल को आप ही लोग कहेंगे कि सारे बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर दिया। किसी की लास्ट एज हो सकती है, पंकज कोई भाई, आखिरी ईयर दे रहा हो पंकज भाई, सकता है, अगर कोई ये परीक्षा का, कहेगा आकर पंकज के भाई, कि हमारे बच्चों का पंकज क्यों भाई, क्यों पंकज आखिरी भाई, कर ये तो दिया। दीदी तो रट के कुछ आई भी हैं। हो सकता है। दीदी देखिए तो जांच में जो दीदी चीजें तो आएंगी पंकज वो भाई होगा रट के आई हैं, तो पूरी बातें ऐसी कहेंगे। मेरी सुनिए आप। पंकज अरे भाई, भाई अगर परीक्षा का, संदीप अगर भाई, परीक्षा रटने का, की बात नहीं है। परीक्षा रटे का, रटाए को इतना याद नहीं परीक्षा, रहता। पहली बात तो देख परीक्षा लीजिएगा का आप, साक्षात को पेपर प्रमाण अगर की आवश्यकता नहीं होती। एक झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करेंगे तो मुझे लगता है सब लोग बोले देख वो, रहे हैं। ये रटने का हिस्सा नहीं है कि हम रट करके आए हैं। हाँ बता, हम हाँ, फैक्ट बता रहे हैं तो हम रट करके आए हैं। अरे बोले, बताओ, अरे हम सुन फैक्ट भी तो बता रहे लीजिए, हैं तो हम रट करके आए अरे हैं। सुन भी तो लीजिए, बताइए। अरे सुनेंगे भी। सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब पंकज आएगा। भाई, पंकज भाई, दीदी जल्दी से दीदी बोलना, को मुझे क्योंकि अगर, जो कमलेश जी बोलेंगे मुझे जाना है, फिर जल्दी बोलिएगा तब जवाब पंकज देंगे। पंकज भाई, अगर परीक्षा का एक भी पेपर, परीक्षा की जो समय सीमा तय होती है उससे पहले बाहर आ जाए तो पूरा पेपर लीक माना जाता है, पहली शर्त। पंकज भाई, ये नकल विरोधी कानून कहता है। सुन लीजिए, पढ़ लीजिए नकल विरोधी कानून। नकल विरोधी कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि परीक्षा का जो टाइमिंग थी 11 से 2, इसके बीच अगर एक भी प्रश्न पत्र का पन्ना अगर बाहर आ जाता है, पंकज भाई, आप और हम सब परीक्षा देके यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर तक परीक्षा नहीं दी होगी तो हाई स्कूल इंटर की तो दी है, और वो सब पेपर लीक कहना ही कहते हैं। अब ये मुझे इस बात की हैरानी है कि इनकी नजरों में पेपर लीक होना क्या होता है। जब सड़कों पे बिकता, जब घर घर बिकता, जब अखबारों में छपता, जब हर आदमी के पास होता। पंकज भाई, इनको मानना पड़ेगा कि इस प्रदेश में परीक्षाओं को सही तरीके से कराने में पूर्ण रूप से नाकाम रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री की नाकामी, ये मानना पड़ेगा। इस मुख्यमंत्री की नाकामी मैं इसलिए मान रहा हूँ कि जब अब नकल ये विरोधी कांग्रेस तो कानून, ऐसे कह रही है जैसे मुख्यमंत्री जी वहां पर इंस्पेक्शन अधिकारी बने हुए थे। अरे भाई, आप अरे तो कम से क्यों कम फिर ये थपथपा रहे कहो थे नकल विरोधी भाई, कानून के लिए कि मैंने बनाया है? ये कहो ना, ये क्यों कह कहो रहे थे? कि जो लोगों ने पंकज गलती भाई, की जब है, जो सीएम कह लोग सकते इससे हैं कि मैंने संलिप्त नकल हैं, विरोधी कानून वो बनाया, लोग जेल तो जाने उसकी चाहिए। जी, जी बोलिए कमलेश जी। क्या कह रहे हैं और बताए संदीप भाई, कुछ और सवाल है नहीं तो मैं जवाब नहीं, दूं बस फिर। उन्होंने बोल दिया कि अगर आप यहाँ पर वहां क्रेडिट ले रहे थे तो यहाँ पर डिस्क्रेडिट भी आप लीजिए ना, फिर ये बोल रहे हैं। बिल्कुल लेना पड़ेगा पंकज भाई। नहीं जब रैली बिल्कुल, निकल देखिए सकती है मैंने क्या कहा कि जो बच्चों का भविष्य खराब करेगा उसके लिए कोई क्षमा याचना नहीं है, उसके लिए कोई माफी नहीं है। क्यों हम अपने बच्चों का भविष्य यहाँ गर्द में डालने का काम करेंगे। जो लोग इस तरीके की संलिप्तता में पाए जाते हैं उन लोगों को बकसने का काम सरकार तो नहीं कर रही है ना, उनको जेल भी भेज रही है और तुरंत पकड़ा भी है उनको। 11 बजे पेपर शुरू हुआ, 11:30 बजे 11:38 पे उस लड़की ने फोटो खींची, अपने भाई को भेजी, भाई ने जो है प्रोफेसर को भेजी। ये सोची समझी 5 दिन पहले से ये कार्रवाई चल रही थी हरिद्वार के अंदर। वो लोग रिक्शा में घूम घूम करके लोगों को अपना मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये बन गया, ये खालिद बन गया। और ये खालिद कौन है? पंकज ये भाई, खालिद कौन है? जिसने 4 बार परीक्षाएं दी गलत तरीके से अपने फादर का नाम। आप सुन लीजिए 2 मिनट जरा सा। ये खालिद कौन है? ये वो खालिद है जिसने 4 परीक्षाएं दी और चारों परीक्षाओं के फॉर्म में अपने फादर का नाम अलग अलग तरीके से है। अच्छा, वो आप कौन लोग देख हैं लीजिएगा जिन्होंने उसमें, उसको एडमिट ये कार्ड दे देख दिया? लीजिएगा। तो वो ऐसे कौन लोग हैं ऐसे लोगों जिन्होंने के एडमिट साथ कार्ड दे में दिया? जो लोग हैं, देखिए तार तो खुद ही कौन जुड़ लोग हैं रहे हैं। कमलेश जी? ये तार तो वो खुद ही कौन जुड़ लोग रहे हैं हैं ना भाई। जिन्होंने उसको एडमिट आप कार्ड पुलिस दिया? थाने में जाने की अलग-अलग बजाय, उसके आप बाद चौकी इंचार्ज के पंकज पास भाई, जाने की बजाय, आप एसटीएफ के पास जाने की बजाय, आप एक राजनीतिक जो राजनीति कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उनको वो पेपर भेज रहे हैं। इसका मतलब सर, सोची सही समझी बात है साजिश कि है या कमलेश नहीं जी, है, वो बस ये ये देख बात लीजिएगा आप। नहीं। देखिए, जी, आपने कहा ये एक साजिश है, मान लिया जाए ये साजिश है, मान लिया ठीक है, ये साजिश सरकार को और करना इसका पर्दाफाश भी होगा, आप चिंता ना है। करें। ठीक है, इसका ठीक है, पर्दाफाश भाई, होगा, जो भी वो हो। लोग जेल जाएंगे पंकज और भाई, जो अगर बच्चों के खालिद, भविष्य के साथ पंकज भाई, खेलेगा, पंकज अगर जी, खालिद, जो बच्चों के भविष्य पंकज के साथ खेलेगा, वो हाकम सिंह हो, हाकम सिंह से बड़ा बाप हो, उससे भी बड़ा बाप क्यों ना हो हाकम पंकज सिंह भाई, से, वो जेल पंकज भाई, जाएगा, कोई पंकज भाई, बचेगा अगर नहीं। खालिद, पंकज भाई, अगर खालिद 4 नाम पिता के 4 बार नाम बदलकर परीक्षाओं में शामिल होता है, क्या यूपी ट्रिपल एससी की कमी नहीं है पंकज भाई? आप है बताइए, ना? क्या जैसा कह क्या रहे थे सिस्टम वो हमारा इतना नहीं? इसीलिए क्या हमारा इसीलिए सिस्टम जांच होगी नहीं? संदीप भाई, इसीलिए जांच होगी, अरे इसीलिए जांच, जेल अरे जाएंगे वो यूके लोग। ट्रिपल एससी तो ये मैंने यूके कहा ना, ये अरे इसीलिए यूके इसीलिए ट्रिपल ये एससी तो पूरा आपका चक्रव्यूह है। रचा गया है, अरे सिर्फ यूके ये ट्रिपल एससी बदनाम तो करने के सरकार का, लिए इसमें कि कौन सा नकल चक्रव्यूह विरोधी पंकज भाई? कानून कमजोर है। पंकज भाई, ये इसमें कौन सा साजिश है, चक्रव्यूह है? केवल और केवल। ये कौन सी वो साजिश है? जेल गए ना, क्या जाएंगे ना जेल। क्या आप मुझे क्या बताइए ना, इसमें आपकी सरकार में कितने लोग जेल गए, आपने अरे कितने क्या लोगों को जीएस जेल मर्तूलिया भेजा। मिले हुए अरे हैं? पकड़े क्या जाते थे, जीएस आप मर्तूलिया, संरक्षण देने का काम क्या करते थे जीएस उन लोगों को। मर्तूलिया, जीएस आप मर्तूलिया क्या लोगों को खालिद के संरक्षण आदमी देने है? का काम करते पंकज थे। भाई, हाँ, नहीं पूछिए पंकज ना, मैं भाई, यही क्या पूछ रहा था। पंकज भाई के अगर जीएस अगर मर्तूलिया और उन्होंने खालिद गलत मिले हुए हैं? ये हाँ मिले हाँ हुए हैं? जवाब आप बताइए, मिले हुए हैं दोनों? जीएस कौन, मर्तूलिया और खालिद मिले हुए हैं? आप बताइए, वो आप बताइए, अधिकारी है क्या वो दोनों क्यों एक हैं? मिलेंगे, वो अधिकारी है वो क्यों मिलेंगे। उन्होंने तो तो पर्दाफाश 4 किया, बार उन्होंने तो उससे लेडीज 4 को भी बार पकड़ा, कैसे फॉर्म खालिद भर को भी लिया? पकड़ा, उसकी बहन को भी 4 पकड़ा, बार कैसे और फॉर्म अधिक भर लिया? लोग हैं सिस्टम में, अरे किसी को नहीं सिस्टम में पकड़ा। जो लोग हैं,
किसी संदीप को नहीं भाई, पकड़ा, आपको क्यों खबर किसी नहीं को नहीं आई? पकड़ा। आपको खबर आती, आप अरे हरिद्वार पहुंच अरे जाते, एसटीएफ को आप भी सूचना हरिद्वार पहुंच बेरोजगार जाते, संघ ने दी उन्हीं को पंकज क्यों भाई, खबर दी? भाई एसटीएफ उन्हीं को को क्यों सूचना खबर दी? बेरोजगार संघ ने दी, इनकी भाई उनको जानकारी के लिए पता बता था दो। ना, वो उसी सेंटर के बाहर क्यों थे? वो बेरोजगार उसी संघ ने सेंटर दी के बाहर क्यों जानकारी, थे? वो उसी सेंटर के बाहर बेरोजगार क्यों संघ थे ने संदीप जानकारी भाई? दी है ये एसटीएफ भी को। क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, उसी सेंटर के अरे बाहर भैया ये लोग कोई क्यों क्वेश्चन थे? मार्क नहीं, आपके वही मुख्यमंत्री बोले, नाकाम है, ये क्वेश्चन मार्क मुख्यमंत्री है। आपके हमारे नाकाम है। मुख्यमंत्री जी ने कठोर कानून बनाया है और उस अरे कठोर कानून नाकाम है के तहत लोग मुख्यमंत्री, जेल जा रहे हैं। आपकी मुख्यमंत्री सरकारों में कमजोर है, संरक्षण मिलता था, आपकी मुख्यमंत्री सरकारों में कमजोर लोगों है, को संरक्षण देती थी मुख्यमंत्री कांग्रेस कमजोर हमेशा है, संदीप भाई, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। गद्दी छोड़, अगर मुख्यमंत्री कमजोर पेपर होता, छोड़ गद्दी गद्दी तो आपको छोड़, छोड़नी पड़ी, पेपर मजबूरी तो छोड़ आपकी गद्दी थी, छोड़, मजबूरी तो आपकी थी, पेपर आपको गद्दी छोड़। छोड़नी पड़ी। जन कि प्रदेश में हमने ऐसा कर दिया, बस तुमने ऐसा कर दिया। एक पेपर लीक होता है, 3 पन्ने बाहर आ जाते हैं और आयोग जनता ने के किया है आपको बाहर। जी जी, आप पंकज एक भाई, आयोग मैं आपसे माफी चाहूंगी प्लीज। जी जी ठीक है। आयोग वाले कहते हैं मर्तुलिया साहब के 3 पन्ने बाहर आए जी, पेपर लीक नहीं कहेंगे इसको, पेपर लीक नहीं कहेंगे इसको। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आयोग के अध्यक्ष जब ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं कहेंगे, जबकि आपका नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू है, वो कहता है कि अगर आपका एक प्रश्न भी बाहर आ गया तो ये पूरे कानून के दायरे में आ जाएगा। एक सवाल तो ये हो गया। अब दूसरा, उस खालिद को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी साजिश है, भाई सरकार को बदनाम करने की साजिश है। साजिश तो हो गई, चलिए मान लिया, लेकिन पिता का नाम, फोन नंबर, नाम अलग अलग, 4 बार फॉर्म भरा और फिर भी इस आयोग ने उसे एडमिट कार्ड दे दिया। 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया था दोस्तों। 1.5 लाख बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। और वो ये आयोग यूके SSSC वाला जो ये आयोग है, ये आयोग कोई हर दूसरे दिन परीक्षा नहीं कराता, ये साल में एक परीक्षा, 6 महीने में एक परीक्षा होती है, यानी कि इतना दबाव भी नहीं, प्रेशर भी नहीं, लेकिन फिर भी 4 नाम वाले को एंट्री मिल जाती है। अंदर फोन चला जाता है, जैमर लगने के बावजूद भी फोन से फोटो खींच के बाहर चली जाती है। इस प्रणाली पर सवाल क्यों ना करें? सवाल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए बताइएगा। क्या वाकई में कोई साजिश ऐसी है जो सरकार को बदनाम कर रही है, या फिर कोई ऐसा है जो इस साजिश का हिस्सा है और सरकार और सिस्टम का भी हिस्सा है? क्योंकि आरोप तो लगते ही है। मल्ला, वो हाकम सिंह तो जेल में चला गया, लेकिन ऐसे कई हाकम सिंह होंगे बाहर बैठे हुए, उन तक कैसे पहुंचेंगे? बताइएगा कमेंट के जरिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा चर्चा को। जय उत्तराखंड। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है, मुख्यमंत्री गद्दी छोड़, लेकिन जनता पेपर छोड़ गद्दी छोड़, पेपर छोड़ गद्दी छोड़, इन नारों से गूंज रहा है पंकज भाई पूरा प्रदेश। दीदी कह रही ना कि मुख्यमंत्री बहुत सोचते हैं युवाओं के बारे में। कल युवा सड़कों पर था और प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोया था पंकज भाई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस राज्य के लिए नहीं हो सकती। जिस नकल माफिया का ढिंडोरा प्रदेश में प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गली गली चौराहे चौराहे में नुक्कड़ सभाएं करके करी, उस नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग किस हद तक किया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। नकल विरोधी कानून बहुत ही कठोर कानून बनाया है, ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में बन गया होगा। भाजपा का आदमी जो हाकम सिंह था, इनकी सदस्यता उस व्यक्ति के पास थी, इनका आदमी था, और मात्र उसको जेल भेजकर ये अपनी पीठ थपथपाते रहे। राम कनवाल जी, बॉबी पवार जी और मैं स्वयं भी एसटीएफ के सामने 3 घंटे बैठे रहे, तमाम साक्ष्य उनको प्रोवाइड कराए और उन साक्ष्यों के आधार पर विदिन 5 to 7 आवर्स उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस प्रदेश के युवा का भविष्य खराब हो रहा है। वहाँ से ये मानने को तैयार नहीं है पंकज भाई, ये मानने को तैयार नहीं है। डल्लब के गद्दों पे सो रहे हैं। एक लड़की के कंधे पे बंदूक रखे, खालिद के कंधे पे बंदूक रखे, पूरा सीक्वेंस, पूरा षड्यंत्र रचने का ये काम किया गया, ये केवल इसलिए कि नकल विरोधी जो कानून बना है कठोर, उसको हो गया कमजोर दीदी, कैसे हो दिखाया गया, जाए, कुछ कर हो गया आपकी मन। कैसे किया पंकज जाए। भाई कहीं ना एक कहीं अकेली चर्चा करा लो, इन्हें जाना तो रिपोर्ट करेंगे। सचिवालय कूच का प्लान किया था तो भारी संख्या में प्रदेश के सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड पहुंचे।